महाकवि देव के कुछ पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। उनका भावार्थ इस प्रकार है। जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुए नहीं क्षोभ की छाई मोह न जाई रहे जग बाहिर मोल जवाहिर ते अति चाहो बानी पुनीत जो देव धुनी रस आरद सारद के गुण गाहो शील शशि सबिता छबिता कविता ही रचे कविता ही सराहो। प्रस्तुत पद्यावतरण महाकवि देव द्वारा रचित शांत रस से संबंधित है। जिस प्रकार का वर्णन करने वाला या किन गुणों से युक्त व्यक्ति कवि कहलाने योग्य है, इसी का देव कवि ने यहाँ वर्णन किया है। कवि देव कहते हैं कि जिसमें काम का भाव न हो, क्रोध और विरोध का भाव न हो, लोभ और क्षोभ या शुद्ध होने का भाव न हो, मोह न हो, जो संसार से तटस्थता का भाव रखता हो और इन विशेषताओं को जवाहरात से भी अधिक महत्वपूर्ण मानता हो, वह व्यक्ति कवि कहलाने योग्य होता है। इसके अतिरिक्त देव कवि ने कवि की अन्य विशेषताएं भी बतलाई हैं। बतलाते हुए कह रहे हैं कि जिसकी वाणी पवित्र हो और देववाणी के समान दिव्यतापूर्ण हो, रसपूर्ण हो, जो सरस्वती के गुणों का गायन करने वाला हो, चंद्रमा की तरह शीलयुक्त हो, सूर्य के समान तेज से युक्त हो, ऐसा व्यक्ति यदि कविता रचे तो उसे सच्चे अर्थों में कवि कहा जा सकता है और उसकी ही श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रशंसा करनी चाहिए। यहाँ कवि देव ने उन गुणों की चर्चा की है जो एक सच्चे कवि में होनी चाहिए। पद्य रूप में चाहे जो कुछ लिख देने से ही कोई कवि नहीं हो जाता। कवि देव की दृष्टि में कवि कर्म बड़े महत्व का काम है। उसके लिए व्यक्ति में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। प्रस्तुत पद्यावतरण में अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है और उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पद में शांत रस का प्रयोग हुआ है और सवैया छंद जो है, इस सवैया छंद में यह पद लिखा गया है। दूसरा पद, कोऊ कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो कोऊ कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो कैसे पर लोक नर लोक बर लोकन में लीनों में तीनों में अलोक लोक लोकन ते नारी हो तन जाही मन जाही देव गुरु जन जाही जीव क्यों न जाई टेक टरते न टारी हो वृंदावन वारी बन वारी के मुकट वारी पीत पट वारी वही मूर्ति पे वारी हो। प्रस्तुत पद्यावतरण महाकवि देव रचित पूर्व राग वर्णन से संबंधित है। यहाँ कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित राधा या किसी गोपी का कथन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पद्यावतरण में कोई प्रेमासक्त गोपी कहती है कि मुझे भले ही कोई कुलटा यानी व्यभिचारिणी कहे, कुलीन या बुरे कुलवाली कहे, कोई रंकनी कलंकनी बुरी नारी कहे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरे लिए क्या तो परलोक, क्या मानव लोक और कोई श्रेष्ठ लोक, मैं इन तीनों के बारे में नहीं सोचती। मुझे इनसे मतलब नहीं। मेरी दुनिया तो तीनों लोकों से न्यारी है। मतलब यह है कि मैं लोक परलोक जैसी बातों पर विचार ही नहीं करती। न मुझे इस लोक में निंदा का डर है, न परलोक के बिगड़ने सुधरने आदि की चिंता है। मेरा भले ही शरीर बर्बाद हो जाए, चाहे मन बर्बाद हो जाए, देवता गुरु अर्थात बड़े बुजुर्ग लोग भी भले ही नाराज हो जाएं, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, किंतु मैंने मन में जो ठान लिया है मैं उसे नहीं छोड़ सकती। मैं तो वृंदावन बिहारी बनवारी मुकुट धारण करने वाले तथा पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण की मूर्ति पर स्वयं को न्योछावर करती हूँ। मैंने तो अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर लिया है। इसके अतिरिक्त अब मैं और किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। इस पद्यावतरण में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति राधा या किसी गोपी के पूर्ण समर्पण के बारे में लिखा है। जिसने अपने आप को ही समर्पित कर दिया उसे निंदा भी क्यों बुरी लगेगी। जिसे निंदा बुरी लगती है वह भी तो कृष्ण का हो गया है।
प्रस्तुत पद्यावतरण में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद, रावरो रूप रहो भरी नैनन, बैनन से रस सो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारी बात बखानो, उदो आहा हरि सो कहियो, तुम ही न इहाँ यह हो नहीं मानो, या तन के बुछरे तो कहा मनते अनते जो बसो तब जानो। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि देव ने वीरय विदुरा गोपियों के द्वारा उद्धव को फटकारने की घटना का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण अपने प्रेम में निमग्न गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए। गोपियों ने उनके पास कई संदेशवाहक भेजे। गोपियां वियोगाग्नि में तपती रही। तब मथुरा से उद्धव ने आकर उन्हें ज्ञान योग का उपदेश देना प्रारंभ किया। उनके उपदेश से तिलमिलाकर गोपियों ने उन्हें आड़े हाथों लिया। इसी प्रसंग को उपस्थित करते हुए कवि देव कहते हैं, उद्धव के ज्ञान योग का उपदेश सुनकर गोपियों ने कहा, हे उद्धव, आप प्रियतम श्री कृष्ण से जाकर कहिए कि आपका रूप हमारी आँखों में पूर्णतया भर गया है और आपकी वाणी के रस से हमारे कान पूर्ण भरे हुए हैं। हम सब के शरीर में आपका शरीर झलकता हुआ दिखाई देता है तथा हम परस्पर वार्तालाप में केवल आपके संबंध में ही बातें करती रहती हैं। इस प्रकार हमारे अंग प्रत्यंग में आपका मधुर रूप रमा हुआ है। हे प्रभो, भले ही आप हमसे दूर चले गए हों और अब हमारे पास नहीं हो, परंतु हम ऐसा कभी नहीं मानते हैं कि आप हमसे दूर हो गए हैं। आप इस समय भले ही हमारे शरीर से बिछड़े हुए हैं, पर इससे क्या हो सकता है, क्योंकि आप हमारे मन से दूर नहीं गए हैं। यदि आप हमारे मन से अन्यत्र चले जाएं, तो तब हम आपको कुछ जानें। आशय यह है कि प्रियतम श्री कृष्ण हमारे मन मंदिर से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। वे शारीरिक रूप से चाहे कहीं भी रहें, परंतु मानसिक रूप से हमारे ही पास हैं। प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव संदेश और गोपियों के उपालम का वर्णन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है। इस संबंध में भ्रमर गीत की परंपरा विशेष महत्व रखती है। गोपियों की मन स्थिति का अच्छा अंकन इस पद्यांश में किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में यमक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है तथा प्रस्तुत पद्यांश जो है वो सवैया छंद में लिखा गया है।